मोहनजोदड़ो की खुदाई किसके समय शुरू हुई थी? आंसर राखल दास बनर्जी। नेक्स्ट, माधुरी किस राज्य का लोक नृत्य है? आंध्र प्रदेश। बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? चोल वंश, तमिलनाडु। हड़प्पा सभ्यता स्थल से मिले मनके किसके बने हुए थे? एस्टेरॉयड और कार्नेलियर पत्थर। भगवान बुद्ध को कहाँ ज्ञान प्राप्त हुआ था? बोध गया, निरंजना नदी। कौन सा मुगल कालीन नृत्य वर्तमान में अस्तित्व में है? कथक, अकबर के समय से। सबरीमाला मंदिर किस राज्य में स्थित है? केरल। कलारीपयट्टू किस राज्य की मार्शल आर्ट है? केरल। किताबुल हिंद पुस्तक किस भाषा में लिखी गई है? अरबी। सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है? संस्कृत, देव भाषा। लिंगराज मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? ययाति केसरी। अशोक किस वंश के शासक थे? मौर्य। आईने अकबरी पुस्तक के लेखक कौन हैं? अबुल फजल। मुगलों द्वारा गैर मुस्लिमों के ऊपर कौन सा कर लगाया गया था? जजिया। कौन कथक शास्त्रीय नृत्य के लिए प्रसिद्ध है? बिरजू महाराज, शंभू महाराज, लिच्छू महाराज। भारत के वैदिक काल का समय कब से कब तक था? 1500 से 600 BCE। दुमहल या धूमल किस राज्य का लोक नृत्य है? जम्मू कश्मीर। मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य किस देवता को समर्पित है? राधा कृष्ण। बाण भट्ट किसका दरबारी कवि था? हर्षवर्धन। श्रवण बेलगोला का जैन मंदिर किससे निर्मित है? ग्रेनाइट पत्थर। भारत में कुल कितने शास्त्रीय नृत्य हैं? 8। ममलुक वंश का तीसरा शासक कौन था? इल्तुतमिश। सिकंदर व पोरस के बीच किस नदी के तट पर युद्ध हुआ था? झेलम। सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित। राजा नरसिंह वर्मन किस राजवंश के शासक थे? पल्लव। लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है? भुवनेश्वर। कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण किस वंश ने करवाया था? गंग वंश, राजा नरसिंह देव प्रथम। खान ए खानों की उपाधि किसे दिया गया था? अब्दुल रहीम खान। सिजदा प्रथा की शुरुआत किसने किया था? बलबन। चेरी किस राज्य का लोक नृत्य है? राजस्थान। कंदरिया महादेव का मंदिर कहाँ स्थित है? खजुराहो, मध्य प्रदेश। कुंभ मेला कितने वर्ष पर लगता है? 12 वर्ष। मृगयनी महल कहाँ स्थित है? ग्वालियर, मध्य प्रदेश। सिंधु घाटी सभ्यता स्थल सुरकोटदा कहाँ स्थित है? गुजरात। अकबर के द्वारा बनाया गया था जामा मस्जिद फतेहपुर सिकरी। अहमद शाह अब्दाली का भारत पर प्रथम आक्रमण 1748 में अफगानिस्तान। 16वीं सदी में विजयनगर का सबसे प्रसिद्ध राजा कौन था? राजा कृष्णदेव राय। अकबर के राजस्व मंत्री कौन थे? राजा टोडरमल। बंदा बहादुर की मृत्यु कब हुई थी? 1716 में। अलाउद्दीन खिलजी के समय किस संसाधन पर कर नहीं लगाया गया था? लघु उद्योग। मुंडकोप उपनिषद किस वेद से लिया गया है? अथर्ववेद। मल्लमपुरम उत्सव कहाँ मनाया जाता है? केरल। अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? आगरा, सिकंदरा। तंजौर कला किस वंश से संबंधित है? चोल राजवंश। तिरुमल राय को किस वंश का संस्थापक माना जाता है? अरुविडु वंश। अकबर ने इबादत खानों की स्थापना कब किया था? 1575। एस्पावो नृत्य किस राज्य में मनाया जाता है? लद्दाख।
पाणिनि द्वारा लिखित पुस्तक अष्टाध्यायी किस भाषा में लिखी गई है? संस्कृत। आर्यभट्टियम किस प्रकार की पुस्तक है? खगोलीय ग्रंथ। दीन ए इलाही धर्म की स्थापना किसने किया था? अकबर 1582। हरिहर और बुक्का राय प्रथम द्वारा किस सल्तनत को स्थापित किया गया था? विजयनगर। मृतकों का टीला किसे कहा जाता है? मोहनजोदड़ो। शाहजहां ने क्या नहीं बनवाया था? बुलंद दरवाजा। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? सासाराम, बिहार। धमेक स्तूप किस वंश के द्वारा निर्मित किया गया था? मौर्य वंश। जीटी रोड का निर्माण किसने करवाया था? शेरशाह सूरी। विट्ठल रुक्मिणी मंदिर किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र। मुगल बादशाह अकबर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? कालानौर, पंजाब। कौन सा पाषाण काल में नहीं आता है? ताम्र पाषाण काल। सिंधु सभ्यता का स्थल हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित था? रावी। हैनसंग किसके समय भारत आया था? हर्षवर्धन। चौसा की लड़ाई कब हुई थी? 26 जून 1539। बम्बू नृत्य किस राज्य से संबंधित है? मिजोरम। बिरजू महाराज का संबंध किस नृत्य से है? कथक। अशोक के दादाजी का नाम क्या था? चंद्रगुप्त मौर्य। तिजारा का संबंध किस राज्य से है? राजस्थान। अजंता के गुफाओं की खोज कब हुई थी? 1819। पाइका नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है? झारखंड। अकबर द्वारा किसे जरी कलम की उपाधि दी गई थी? मोहम्मद हुसैन। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? 18 जून 1576। विजयनगर की राजधानी हम्पी के खंडरों को किस इंजीनियर के द्वारा खोजा गया था? कर्नल कॉलिन मैकेंजी 1800 में। गोलकुंडा का किला कहाँ स्थित है? हैदराबाद, तेलंगाना। पद्मनाभ स्वामी मंदिर कहाँ स्थित है? तिरुवनंतपुरम, केरल। शोभना नारायण किस नृत्य से संबंधित है? कथक। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोधगया। कथकली शास्त्रीय नृत्य किस राज्य से संबंधित है? केरल। मोहनजोदड़ो की खुदाई में प्राप्त स्नानागार का आकार कैसा है? आयताकार। हड़प्पा सभ्यता के मुहरों का आकार किस प्रकार का होता है? वर्गाकार या आयताकार। फुलकारी कला किस राज्य से संबंधित है? पंजाब। समुद्रगुप्त के शिलालेखों की ऊंचाई कितनी है? 35 फीट। उत्तर भारत के मंदिर किस शैली में निर्मित है? नागर शैली। बाबर का वास्तविक नाम क्या था? जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। दिलवारा का जैन मंदिर किसको समर्पित है? आदिनाथ। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? रावी नदी। बौद्ध धर्म का कौन सा अंग मूर्ति पूजा में विश्वास करता है? महायान। दक्षिण भारत के किस शास्त्रीय नृत्य में कथा के साथ अभिनव या नृत्य किया जाता है? कथकली। उगादि उत्सव कहाँ मनाया जाता है? कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। मणिपुर नृत्य किस भगवान से संबंधित है? भगवान कृष्ण। दिल्ली सल्तनत में किसके द्वारा सबसे ज्यादा राज्य का विस्तार किया गया? तुगलक वंश, मोहम्मद बिन तुगलक। बोधिसत्व किससे संबंधित है? महायान। सुत पिटक व विनय पिटक किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म। हैदर अली कहाँ का शासक था? मैसूर। सिंधु घाटी सभ्यता में इनमें से किस स्थल पर एक जलाशय मिला है? धौलावीरा, गुजरात। मियाँ मीर जो कि एक सूफी संत थे कहाँ से संबंधित थे? सिंध प्रांत, पाकिस्तान। राउत नाचा नृत्य किस राज्य से संबंधित है? छत्तीसगढ़। मगध की राजधानी कहाँ स्थित थी? राजगृह या व पाटलिपुत्र। अशोक द्वारा लड़े गए कलिंग युद्ध किस शिलालेख में उल्लिखित है? 13वें शिलालेख। पुडुचेरी का लोक नृत्य है भैरवी या गर्दी। गोल्डन टेम्पल की आधारशिला किसने रखी थी? संत मियाँ मीर। बड़ा इमामबाड़ा का निर्माण किसने करवाया था? नवाब आसफउद्दौला 1784।
मरुनी किस राज्य का लोक नृत्य है? सिक्किम। भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा की शुरुआत किसने की थी? मोहम्मद बिन तुगलक 1329 से 1330 में। मुंडक उपनिषद से लिया गया मंत्र सत्यमेव जयते को लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसको जाता है? पंडित मदन मोहन मालवीय। मिसिंग जनजाति किस राज्य की है? असम और अरुणाचल प्रदेश। इक्ता प्रथा की शुरुआत किसने की थी? इल्तुतमिश। बैरम खान का पुत्र कौन था जिसे अकबर के दरबार में महत्वपूर्ण दर्जा प्राप्त था? अब्दुल रहीम खान खाना। गोतीपुआ किस राज्य का नृत्य है? ओडिशा। वैदिक काल में पनी नाम से जाने गए समुदाय का मुख्य व्यवसाय क्या था? व्यापार। ऋग्वेद में पुत्री के लिए प्रयुक्त शब्द दुहिता का शाब्दिक अर्थ क्या है? गाय को आरोहण करने वाली। संगम युग में तमिलों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन था? मुरुगन। मोहम्मद बिन तुगलक ने किस धातु में सांकेतिक सिक्कों का प्रचलन किया था? कांस्य में। गुजरात को जीतकर किसने उसे दिल्ली सल्तनत में शामिल किया? अलाउद्दीन खिलजी। अमीर खुसरो को किस गायन शैली का जन्मदाता माना जाता है? कव्वाली शैली का। कबीर की मृत्यु के पश्चात उसकी समाधि कहाँ बनाई गई? मगहर में। अकबरनामा के प्रख्यात लेखक अबुल फजल की हत्या किसने की थी? वीर सिंह देव बुंदेला ने। बागी शहजादे खुसरो को आश्रय देने के लिए जहांगीर ने किस सिख गुरु को मृत्युदंड दिया था? गुरु अर्जुन देव को। पौंडियों का उल्लेख सर्वप्रथम किस विदेशी यात्री ने किया था? मार्को पोलो ने। ब्यास नदी का प्राचीन नाम क्या था? बिपाशा। 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में वत्स महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? कौशाम्बी। पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना किसने की थी? उदयन। मगध का प्रथम राजवंश कौन था? हर्यक वंश। बुद्ध द्वारा गृह त्याग को बौद्ध मतावलंबी क्या कहते थे? महाविष्क्रमण। सल्तनत काल में अश्वशाला के प्रधान को क्या कहा जाता था? अमीर ए आखुर। खालसा पंथ की स्थापना का एक धर्माचार पाहुल को किस सिख गुरु ने चलाया था? गुरु गोविंद सिंह। विशिष्टाद्वैत के प्रवर्तक कौन थे? रामानुजाचार्य। खानवा का युद्ध कब हुआ था? 1527 ईस्वी में। चोल वंश का संस्थापक कौन था? विजयालय। आगरे के लाल किले में मोती मस्जिद किस मुगल शासक ने बनवाई थी? शाहजहां। पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ किए थे, यह जानकारी किस ग्रंथ से प्राप्त होती है? महाभाष्य से। ऐतरेय ब्राह्मण किस वेद का है? ऋग्वेद का। हिस्टोरिका नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? हेरोडोटस। उत्तर रामचरित्रम के लेखक कौन है? भवभूति। महमूद के साथ भारत आए किस विद्वान ने भारतीय समाज पर किताबुल हिंद नामक पुस्तक लिखी? अलबरूनी। खरमेर राजा ने किस भारतीय राजा से मित्रता की थी? राजेंद्र प्रथम से। सल्तनत काल में हक सर्ब क्या था? सिंचाई कर। नायक मामलिकात नामक पद का सृजन सल्तनत काल में किसने किया? मुइजुद्दीन बहराम शाह ने। मुगल काल में लोक निर्माण विभाग को क्या कहा जाता था? शोहरत ए आम। बंगाल में किस नवाब ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से परिवर्तित करके मुंगेर कर दी थी? मीर कासिम ने। किस अभिलेख से पुष्टि हुई कि पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ किया था? अयोध्या अभिलेख। गिरनार में सुदर्शन झील का निर्माण किस शासक ने करवाया? चंद्रगुप्त मौर्य ने। मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका के अनुसार मौर्य समाज कितने वर्गों में बटा था? 7 वर्गों में। दार्शनिक, कृषक, सैनिक, चरवाहे, शिल्पी, निरीक्षक और पार्षद। कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? पुरुषपुर। पेशावर। नरसिंह वर्मन द्वितीय ने जिसकी उपाधि
राज सिंह थी कौंची के किस मंदिर का निर्माण कराया था? कैलाश मंदिर का। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया? राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने। शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? सासाराम। सातवाहन वंश का महानतम शासक कौन था? गौतमीपुत्र सातकर्णी। पहली बार किस अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में विधि निर्माण के उद्देश्य से किसी भारतीय को मनोनीत किया गया? भारतीय काउंसिल अधिनियम 1909 में। लोथल कहाँ स्थित है? गुजरात में। प्रसिद्ध पारसी त्योहार नवरोज किस शासक ने प्रारंभ किया था? बलबन ने। किस गवर्नर जनरल के काल में अंग्रेजी उच्च शिक्षा का माध्यम तथा सरकारी कामकाज की भाषा के रूप में स्वीकार की गई? विलियम बेंटिक के काल में। दिल्ली के लाल किले के अंदर मोती मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? औरंगजेब। सांची का स्तूप किस वंश के काल में बनवाया गया? मौर्य वंश। किस राजवंश ने हत्या कर सत्ता हथियाई तथा जिसका अंत भी हत्या द्वारा ही हुआ? शुंग वंश। हाथी गुफा अभिलेख में किसकी उपलब्धियों का विवरण है? खारवेल की उपलब्धियों का। सिराजुद्दौला के साथ अंग्रेजों ने कौन सी संधि की थी? अलीनगर की संधि। नरेंद्र मंडल की स्थापना का सुझाव किसमें था? चेम्सफोर्ड सुधारों में। धन निकासी के सिद्धांत का प्रतिपादक कौन था? दादा भाई नौरोजी। सल्तनत काल में किले की सेना के खर्च के लिए निर्धारित भूमि को क्या कहा जाता था? मफरूज। सल्तनत कालीन प्रांत की सेना क्या कहलाती थी? हस्मे अतराफ। ग्वालियर अभिलेख के अनुसार अरबों को सिंध से आगे बढ़ने से किसने रोका था? नागभट्ट। महाराजा रणजीत सिंह के साथ किसके विचार विमर्श के परिणाम स्वरूप अमृतसर की संधि हुई? सर चार्ल्स मेटकॉफ। किस शासक के शासनकाल में बहमनियों ने अपनी राजधानी गुलबर्गा से स्थानांतरित करके बीदर बनाई? अहमद शाह। सोमनाथ मंदिर पर महमूद गजनवी के आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था? भीम प्रथम। फुतुह-उस सलातीन की रचना किसने तथा कब की? ईसामी ने 1350 ईस्वी में। सातकर्णी की मृत्यु के पश्चात उसके दो अल्पवयस्क पुत्रों वेदश्री और शक्तिश्री का संरक्षण किसने किया? नागनिका। हाल ने गाथा सप्तशती नामक ग्रंथ की रचना किस भाषा में की? प्राकृत भाषा में। कौन सा शासक प्रत्येक 5वें वर्ष प्रयाग में धार्मिक सम्मेलन किया करता था? हर्षवर्धन। भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली में निर्मित हैं? नागर शैली में। संगम युगीन ग्रंथ तोलकपियम किस विषय से संबंधित है? व्याकरण और काव्य से। सोनगिरी का ऐतिहासिक दिगंबर जैन तीर्थस्थल किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में। महाराष्ट्र में गणपति पर्व का श्री गणेश राष्ट्रीय चेतना लाने के लिए किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक ने। सर्व कर किस पर लगाया जाता था? सिंचाई पर। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? मक्खली गोसाल। अंग्रेजों के शासनकाल में भारत के आर्थिक दोहन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक अपनी पुस्तक में। रॉलेट एक्ट भारत में कब लागू किया गया था? 1919 में। विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ? 58 ईस्वी। बनावली एक प्राचीन स्थल है जहां 1773 से 74 ईस्वी की खुदाई में सिंधु सभ्यता के अवशेष मिले। यह स्थल भारत के किस राज्य में स्थित है? हरियाणा में।
सिंधु सभ्यता में खोपड़ी की शल्य चिकित्सा का सुनिश्चित साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? कालीबंगा में। ऋग्वेद में ऐसी कन्याओं के उदाहरण भी मिलते हैं जो दीर्घकाल तक अथवा आजीवन अविवाहित रहती थी। ऐसी कन्याओं को क्या कहते थे? अमाजू। महात्मा बुद्ध के समय कौशल देश में कौन राज्य करता था? प्रसेनजीत। किस शासक ने वैशाली का परित्याग करके पाटलिपुत्र को मगध राज्य की राजधानी बनाया था? कालाशोक ने। अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है? 13वें शिलालेख में। पुष्यमित्र शुंग ने किस शासक की हत्या करके पाटलिपुत्र की गद्दी पर अधिकार किया था? बृहद्रथ की। 40 गुलामों के दल का विनाश किस सुल्तान ने किया था? बलबन ने। दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोदी। क्लाइव ने सैनिक सुधारों के लिए सैन्यों को 3 भागों में बांटा। सैन्यों का एक भाग मुंगेर, दूसरा भाग बांकीपुर में नियुक्त किया गया, तीसरा भाग कहाँ नियुक्त किया गया? इलाहाबाद में। प्रसिद्ध बीबी का मकबरा किसकी यादगार में बनवाया? औरंगजेब ने अपनी बीवी बेगम रबिया दुरौनी की याद में औरंगाबाद में बनवाया। प्रसिद्ध चित्रबाज के चित्रकार कौन थे? उस्ताद मंसूर। प्रसिद्ध ग्रंथ सिद्धांत शिरोमणि और लीलावती के लेखक कौन हैं? भास्कराचार्य। शिशुपाल वध किसकी कृति है? माघ की। स्यायवाद का अर्थ है शायद, है भी और नहीं भी। अकबर का शिक्षक कौन था? मीर अब्दुल लतीफ। प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा शाहजहां को किसने भेंट किया था? मीर जुमला ने। शाहजहां ने महाक विराय की पदवी किसको दी थी? पंडित जगन्नाथ को। अकबर के समय बनी पहली महत्वपूर्ण इमारत थी हुमायूं का मकबरा। कौन सा मुगल शासक शाही दरवेश एवं जिंदा पीर के नाम से जाना जाता था? औरंगजेब। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? बृहद्रथ। हर्ष की पराजय किसके हाथों हुई? पुलकेशिन द्वितीय के। ललितादित्य किस राज्य का शासक था? कश्मीर का। हुमायूं नामा किसकी कृति है? गुलबदन बेगम की। बहमनी राज्य के विघटन के उपरांत दक्षिण में कितने मुस्लिम राज्यों का उदय हुआ? 5 का। मध्यकाल में विवाह कर किस राज्य में लिया जाता था तथा किस विवाह को इस कर से मुक्त रखा गया था? विजयनगर राज्य विधवा पुनर्विवाह। प्राचीन भारतीय चिकित्सक चरक किस शासक के दरबार में थे? कनिष्क के दरबार में। अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत मीर बख्शी किस विभाग की देखभाल करता था? सैनिक विभाग की। तिरुवनापल्ली के घर में क्लाइव ने किसकी रक्षा की? मोहम्मद अली की। ऋग्वेद में हिरण्यवर्म की उपाधि किसे दी गई? इंद्र को। यम द्वारा नचिकेता और उसके 3 वर प्राप्त करने की कहानी किसमें वर्णित है? कठोपनिषद में। कौटिल्य कहाँ का ब्राह्मण था? पाटलिपुत्र का। कौमुदी महोत्सव नामक पुस्तक किस शासक की सफलताओं और उपलब्धियों का वर्णन करती है? चंद्रगुप्त की। कलहन की राजतरंगिणी में वर्णित अंतिम शासक कौन है? जय सिंह। कुतुबुद्दीन का मकबरा कहाँ स्थित है? लाहौर में। रजिया की असफलता का सबसे बड़ा कारण माना जाता है नारी होना। दिल्ली के किस सुल्तान ने अपने सिक्के से खलीफा शब्द हटाया? मोहम्मद बिन तुगलक ने। पुरंदर के घेर में तोप खाने के अधिकारी के रूप में किस विदेशी यात्री ने भाग लिया? मनुची ने। प्रसिद्ध चित्रकार दशवंत के चित्र कहाँ मिलते हैं? रजमनामा में। संसार अस्थिर और क्षणिक है। क्षणिक भंगुरवाद के नाम से ज्ञात होने वाले इस विचार को किसने प्रस्तुत किया? महात्मा बुद्ध ने।
ऋषिपतन में बुद्ध द्वारा दिया गया प्रथम उपदेश किस नाम से जाना जाता है? धर्मचक्र प्रवर्तन। अयोध्या में स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? मीर बांकी ने। टोडरमल ने किस क्षेत्र में योगदान के लिए ख्याति अर्जित की थी? भू राजस्व प्रबंधन के क्षेत्र में। इब्न बतूता की भारत यात्रा किस शासक के काल में हुई? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। किस मुगल शासक का मकबरा भारत में नहीं है? जहांगीर का लाहौर पाकिस्तान में है, बाबर का काबुल में। मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध की विजय कब हुई? 1712 ईस्वी में। महमूद गजनबी का दरबारी साहित्यकार कौन था? उत्बी। पुलकेशिन द्वितीय की राजधानी कहाँ थी? वातापी। मोहम्मद गौरी के किस दास ने बंगाल व बिहार पर विजय प्राप्त की थी? मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने। आंध्र सातवाहन वंश का वह कौन सा शासक था जिसने वैनकंटक स्वामी की उपाधि धारण की थी? गौतमी पुत्र सातकर्णी। हर्ष के शासनकाल में भूमि कर कृषि उत्पाद का कितना भाग वसूला जाता था? 1/6 भाग। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल में प्राक सिंधव संस्कृति की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि एक जूते हुए खेत का साक्ष्य मिला है? कालीबंगा राजस्थान में। किस मंदिर में शिखर का सबसे पहला उदाहरण मिलता है? देवघर का दशावतार मंदिर। बौद्ध धर्म की किस संगति में बौद्ध धर्म 2 भागों हीनयान तथा महायान में विभाजित हो गया? चौथी संगति। मानव जीवन की घटनाओं का लिखित वर्णन क्या कहलाता है? इतिहास। जिस काल में मानव की घटनाओं का कोई लिखित वर्णन नहीं होता है उस काल को क्या कहा जाता है? प्रागैतिहासिक काल। जिस काल में लेखन कला के प्रचलन के बाद उपलब्ध लेख पढ़े नहीं जा सके उस काल को क्या कहा जाता है? आदि ऐतिहासिक काल। आधुनिक मनुष्य का प्रवेश धरती पर कब से माना जाता है? 30 से 40 हजार वर्ष पूर्व। पुरापाषाण युग के मानव की जीविका का मुख्य आधार क्या था? शिकार। आग का आविष्कार किस काल में हुआ? पुरापाषाण काल में। पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ? नवपाषाण काल में। मनुष्य ने अस्थायी निवास की प्रवृत्ति किस काल में हुई? नवपाषाण काल में। मनुष्य ने सबसे पहले किसे पालतू बनाया? कुत्ते को। मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया? तांबे का। मनुष्य द्वारा बनाया गया प्रथम औजार क्या था? कुल्हाड़ी। कुल्हाड़ी का प्राप्ति स्थल क्या है? अतिरंपकम। कृषि का आविष्कार किस काल में हुआ? नवपाषाण काल में। मनुष्य ने सर्वप्रथम किस फसल की खेती की? सर्वप्रथम गेहूं तथा उसके बाद जौ। प्रथम भारतीय पुरापाषाण कलाकृति की खोज किस स्थान पर हुई? पलावरम में। भारत में पूर्व प्रस्तर युग के अधिकांश औजार किस चीज के बने थे? स्फटिक पत्थर के। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई किसने कराई? सर जॉन मार्शल। सिंधु सभ्यता के निवासी मुख्यतः कौन थे? द्रविड़ एवं भूमध्य सागरीय। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक पूर्वी पुरा स्थल कौन था? कौन सा है? आलमगीरपुर, जिला मेरठ, उत्तर प्रदेश। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उत्तरी पुरा स्थल कौन सा है? मांदा, जिला अखनूर, जम्मू कश्मीर। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक दक्षिणी पुरा स्थल कौन सा है? दामाबाद, जिला अहमदनगर, महाराष्ट्र। सिंधु या सैंधव सभ्यता से प्राप्त परिपक्व अवस्था वाले कितने नगरों को बड़े नगरों की संज्ञा दी गई? 6। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गनवारीवाला, धौलावीरा, राखीगढ़ी एवं कालीबंगन। सैंधव सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? मोहनजोदड़ो से प्राप्त अन्नागार।
मोहनजोदड़ो से प्राप्त बृहत स्नानागार की माप क्या थी? 11.88 मीटर लंबा, 7.01 मीटर चौड़ा एवं 2.43 मीटर गहरा। अग्निकुंड के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? लोथल एवं कालीबंगन। पशुपतिनाथ के चारों ओर क्या विराजमान है? हाथी, गेंडा, चीता एवं भैंसा। एक नर्तकी की कांस्य मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो से। हड़प्पा की मोहरों पर सबसे अधिक किसका अंकन मिलता है? एक श्रृंगी पशु का। मनके बनाने के कारखाने के साक्ष्य कहाँ मिले हैं? लोथल एवं चनहुद्रो से। सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई? ग्रिड पद्धति। सिंधु सभ्यता के लोगों के घरों के दरवाजे और खिड़कियां किस ओर खुलते थे? पीछे की ओर। सिंधु सभ्यता के किस नगर के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे? लोथल नगर के। सैंधववासी मिठास के लिए किसका प्रयोग करते थे? शहद का। चावल के प्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? लोथल से। सैंधवकालीन घोड़े के अस्थिपंजर कहाँ से मिले हैं? सुरकोटदा, कालीबंगन एवं लोथल। सिंधु सभ्यता में तौल इकाई किस अनुपात में थी? 16 के अनुपात में। सैंधव सभ्यता के लोग यातायात के लिए किसका प्रयोग करते थे? दुपहिया, चौपहिया, बैलगाड़ी एवं भैंसा गाड़ी। मेसोपोटामिया के अभिलेखों में वर्णित मेलुहा शब्द का अभिप्राय किससे है? सिंधु सभ्यता। हड़प्पा संस्कृति का शासन संभवतः किस वर्ग के हाथों में था? वणिक वर्ग के। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी किसने कहा था? पिग्गट ने। सिंधु सभ्यता के लोग धरती को क्या मानकर पूजते थे? उर्वरता की देवी। स्वास्तिक चिन्ह संभवतः किसकी देन है? हड़प्पा सभ्यता की। सिंधु सभ्यता में किस देवता की उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी? मातृदेवी। नखलिस्तान सिंधु सभ्यता के किस स्थल को कहा गया है? मोहनजोदड़ो को। हड़प्पा में एक अच्छे जल प्रबंधन का पता किस स्थान से चलता है? धौलावीरा से। हड़प्पा सभ्यता में मोहरें किससे बनी थी? सेलखड़ी से। हड़प्पा के निवासी किस खेल में रुचि रखते थे? शतरंज। हड़प्पा के किस नगर को सिंध का बाग कहा जाता है? मोहनजोदड़ो को। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? त्रिभुजाकार। सिंधु घाटी के लोग किस हथियार से परिचित नहीं थे? तलवार। एकमात्र हड़प्पा कालीन स्थल कौन सा है जिसका निचला शहर सामान्य लोगों के रहने हेतु भी किले से घिरा था? कालीबंगन। पर्दा प्रथा एवं वेश्यावृत्ति किस सभ्यता में प्रचलित थी? सैंधव सभ्यता। हड़प्पा के लोग कौन सी फसल में सबसे आगे थे? कपास। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी? उचित समतावादी। सिंधु सभ्यता के लोग किस प्रकार के बर्तन प्रयोग में लाते थे? काले रंग से डिजाइन किए हुए लाल मिट्टी के बर्तन। सिंधु क्षेत्र में उत्पादित कपास को ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से पुकारते थे? सिंडन। किस हड़प्पा कालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है? हड़प्पा। किस सिंधुकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले हैं? चनहुद्रो। किस हड़प्पा कालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली, दवाएं, चिड़िया एवं पैर के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है? लोथल। सैंधव सभ्यता के विनाश का संभवतः सबसे प्रभावशाली कारण क्या था? बाढ़। आग में पकी हुई मिट्टी को क्या कहा जाता है? टेराकोटा। गर्ताव्यस या गड्ढा घर के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? कश्मीरी नवपाषाणिक पुरास्थल बुर्ज से। रोमन सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए? अरिकमेडु, पुडुचेरी के निकट। पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति
का काल क्या माना जाता है? 1500 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व। आर्य शब्द का अर्थ क्या है? श्रेष्ठ या कुलीन। आर्यों की भाषा क्या थी? संस्कृत। आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन एवं कृषि। आर्यों ने सबसे पहले किस धातु की खोज की? लोहा। आर्य शब्द क्या इंगित करता है? निर्जाति समूह को। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग क्या है? शुल्ब सूत्र। वेदों का संकलनकर्ता किसे माना जाता है? महर्षि कृष्णद्वैपायन वेद व्यास। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण किसकी उपासना थी? प्रकृति की। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः स्वयं को समर्पित है? 9वां मंडल। गायत्री मंत्र किस पुस्तक से लिया गया है? ऋग्वेद से। स्तोत्र एवं प्रार्थनाएं किस वेद से संबंधित है? ऋग्वेद से। ऋग्वेद में कुल कितनी सूक्तियां हैं? 1028। ऋग्वेद में कुल कितनी ऋचाएं हैं? 10,462। ऋग्वेद में इंद्र के लिए कितनी ऋचाएं हैं? 250। ऋग्वेद में अग्नि के लिए कितनी ऋचाएं हैं? 200। ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? विदक। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? सरस्वती को। यजुर्वेद का संबंध किससे है? श्रोत्र कर्मकांड व बलिदान विधि से। यजुर्वेद के पाठकर्ता को क्या कहते हैं? अधर्यु। कौन सा वेद गद्य एवं पद दोनों में है? यजुर्वेद। अथर्व का अर्थ क्या है? पवित्र जादू। प्रथम विधि निर्माता कौन है? मनु। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन सा है? श्रीमद् भागवत गीता। वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन है? उलूक या कनाद। मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन है? जैमिनी। वेदांत दर्शन के प्रतिपादक कौन है? बादरायण। 850 ईस्वी पूर्व से 650 ईस्वी पूर्व का काल युग क्या कहलाता है? ब्राह्मण युग। न्याय दर्शन को किसने प्रचारित किया था? गौतम ने। प्राचीन भारत में निष्क किसे कहा जाता था? स्वर्ण आभूषण को। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? पतंजलि। उपनिषद पुस्तक किस पर आधारित है? दर्शन पर। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली कौन सी है? सांख्य दर्शन। भारत में लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं अतरंजी खेरा से। कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है? मीमांसा से। उच्च वर्ण नारी का निम्न वर्ण पुरुष के साथ विवाह है, प्रतिलोम विवाह। संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? 16। गायत्री मंत्र की रचना किसने की है? विश्वामित्र ने। उपनिषद काल के राजा अश्वपति किस स्थान के शासक थे? केकय। वैदिक नदी कुंभा का उद्गम स्थान कहाँ है? अफगानिस्तान में। व्रीहि शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता है? चावल की। विष्णु पुराण किस वंश से संबंधित है? मौर्य वंश। मत्स्य पुराण किस वंश से संबंधित है? आंध्र सातवाहन। वायु पुराण किस वंश से संबंधित है? गुप्त वंश से। अद्वैतवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? शंकराचार्य ने। विशिष्ट द्वैतवाद का सिद्धांत किसने दिया था? रामानुज ने। द्वैतवाद का सिद्धांत किसने दिया था? माधवाचार्य ने। द्वैत अद्वैतवाद का सिद्धांत किसने दिया था? निम्बकाचार्य ने। महावीर के पिता कौन थे? सिद्धार्थ। जात्रिक कुल के शासक। महावीर की माता कौन थी? यशोदा, लिच्छवी राजा चेटक की बहन। महावीर के बचपन का नाम क्या था? वर्धमान। महावीर को किस नदी के तट पर पूर्ण ज्ञान का बोध हुआ? ऋजुपालका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे। महावीर की प्रथम अनुयायी कौन थे? उनके दामाद जामिल। प्रथम जैन भिक्षुणी कौन थी? दधिवाहन की पुत्री चंपा। महावीर ने अपने शिष्यों को कितने गंधर्वों में विभाजित किया था? 11 गंधर्वों में। ऐसा कौन सा गंधर्व था जो महावीर की मृत्यु के बाद भी जीवित रहा? आर्य सुधर्मा।
स्थूलभद्र के शिष्य क्या कहलाते थे? श्वेतांबर, श्वेत वस्त्र धारण करने वाले। भद्रबाहु के शिष्य क्या कहलाते थे? दिगंबर, नग्न रहने वाले। जैन धर्म के सप्तभंगी ज्ञान के अन्य नाम क्या हैं? स्यायवाद और अनेकांतवाद। जैन तीर्थंकरों की जीवनी किसमें ग्रहित है? भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र में। महावीर को निर्वाण कैसे प्राप्त हुआ था? मल्ल राजा सृष्टिपाल के राजप्रसाद में। महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का अध्यक्ष कौन बना? सुधर्मन। जैन धर्म की पवित्र पुस्तक कौन सी है? आगम। जैन धर्म को अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया? गुजरात के चालुक्य वंश ने। परिशिष्ट पर्व के रचयिता कौन है? हेमचंद्र। जियो और जीने दो किसने कहा था? महावीर स्वामी ने। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? कैवल्य। द्वितीय जैन महासभा का आयोजन कब और कहाँ हुआ था? 6वीं शताब्दी, वल्लभी, गुजरात। जैन तीर्थंकर ऋषभदेव का प्रतीक चिन्ह क्या था? सांड। जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या था? सर्प। कौन सा क्षेत्र पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? संवेद शिखर। पाल वंश के किस शासक ने प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई थी? धर्मपाल। गुप्त वंश का कौन सा शासन देवराज तथा देवगुप्त के नाम से भी जाना जाता है? चंद्रगुप्त द्वितीय। लौदी वंश के किस शासक ने भूमि के लिए एक प्रमाणिक पैमाना गज सिकंदरी का प्रचलन करवाया था? सिकंदर शाह लोदी। सल्तनत काल में सदका क्या था? एक प्रकार का धार्मिक कर। सम्राट अकबर ने जैन धर्म के जैनाचार्य हरिविजय सूरी को क्या उपाधि प्रदान की थी? जगत गुरु। उस्ताद मंसूर तथा अबुल हसन किस मुगल शासक के श्रेष्ठ कलाकारी में से थे? जहांगीर। होलकर ने अंग्रेजों से मंदसौर की संधि कब की थी? जनवरी 1818 में। पेरिप्लस ऑफ द एरिथियन सी में अरिकमेडु बंदरगाह को किस नाम से संबोधित किया गया है? पेडोक नाम से। अलाउद्दीन द्वारा निर्मित अलाई दरवाजा किस मस्जिद का प्रवेश द्वार है? कुवत उल इस्लाम मस्जिद का। अकबर के अल्पायु होने के कारण 1556 से 1560 तक मुगल साम्राज्य के शासन की जिम्मेदारी किसके हाथों में थी? बैरम खान के हाथों में। अंतिम मुगल शासक कौन था? बहादुर शाह जफर। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? गौतमी। श्रीमद् भगवत गीता किस धर्म का प्रधान ग्रंथ है? भागवत धर्म का। किस सातवाहन नरेश ने गाथा सप्तशती नामक महत्वपूर्ण कृति की रचना की? हाल ने। किस राष्ट्रकूट शासक ने एलोरा के पर्वतों को कटवाकर प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया? कृष्ण प्रथम ने। चोल शासक के किस धर्म के अनुयायी थे? शैव धर्म के। किस युद्ध को जीतने के पश्चात शेर शाह ने दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना की? चौसा का युद्ध। आलमगीर टीला जो 1958 में पता लगा था कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में। एहोल अभिलेख किस शासक से संबंधित है? पुलकेशिन द्वितीय से। तोलवकपियम किस युग की महान कृति है? संगम युग। इलाहाबाद स्तंभ लेख का रचनाकार था? हरिसेन। किस मुगल शासक को शाहे बेखबर के नाम से जाना जाता था? बहादुर शाह प्रथम को। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय की मृत्यु कहाँ हुई थी? रंगून में। फोर्ट विलियम कहाँ स्थित है? कलकत्ता में। रंजीत सिंह और ब्रिटिश ईस्ट
कंपनी के बीच 1809 ईस्वी में कौन सी संधि हस्ताक्षरित हुई थी? अमृतसर की संधि। सिंध विजय का श्रेय किस ब्रिटिश अधिकारी को है? चार्ल्स नेपियर। वैदिक राजाओं द्वारा अपनी प्रजा से वसूल किए जाने वाले उपहार क्या नाम था? बलि। संगम युग का ग्रंथ मणिमेगले किस धर्म की श्रेष्ठता प्रतिपादित करता है? बौद्ध धर्म की। किस स्रोत के अनुसार अशोक ने अपनी वृद्धावस्था में राज सिंहासन का अपने पौत्र संप्रीति के पक्ष में परित्याग किया? दिव्यावादन ने 40 अमीरों का समूह का जड़मूल से किसने विनाश किया? बलबन ने। हैदराबाद नगर का संस्थापक कौन था? मोहम्मद अली कुतुब शाह। चांद बीबी का विवाह किस राज्य के किस सुल्तान के साथ हुआ था? अहमदनगर के सुल्तान। सुप्रसिद्ध कृति तबकात-ए-अखबारी की रचना किसने की थी? ख्वाजा निजामुद्दीन अहमद। सामवेद को गाने वाले विशेषज्ञ को क्या कहते हैं? उद्गाता। जैन साहित्य को किस नाम से जाना जाता है? आगम। अधिकांश विद्वानों के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता थे द्रविड़। संगम काल में राजा के जन्मदिन को कहा जाता था पेरुनल। याज्ञवल्क्य स्मृति टीका किसने लिखी? विज्ञानेश्वर ने। कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता है? जैनुल आबिदीन को। बाबर की आत्मकथा तुजुक-ए-बाबरी किस भाषा में है? तुर्की भाषा में। ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल और बिहार की दीवानी किस मुगल सम्राट ने प्रदान की थी? शाह आलम द्वितीय ने। ऋग्वेद में दस्यु शब्द किसके लिए आया? अनार्यों के लिए। संगम युगीन साहित्य किस शैली में लिखा गया? काव्य शैली में। गौतम बुद्ध के जन्म के समय पाटलिपुत्र का सम्राट कौन था? बिंबिसार। चंद्रावर का युद्ध किसके बीच हुआ था? मोहम्मद गौरी तथा जयचंद। परमार वंश की राजधानी कहाँ थी? धारानगरी। महाबलीपुरम स्थित 7 रथ मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? नरसिंह वर्मन ने। तहकीक-ए-हिंद ग्रंथ की रचना किसने की थी? अलबरूनी ने। दीवान-ए-कोही की स्थापना किस सुल्तान ने की थी? मोहम्मद तुगलक ने। जफरनामा के नाम से इतिहास में क्या विख्यात हुआ? औरंगजेब को लिखा गया गुरु गोविंद सिंह का पत्र। आर्यों के पूर्व की ओर प्रसार का अभिज्ञान कराने वाली अग्नि वैष्णवर तथा विदेह माधव की कथा का उल्लेख किस ग्रंथ में सर्वप्रथम हुआ? शतपथ ब्राह्मण। ऋग्वेद में सबसे अधिक मंत्र किस देवता की स्तुति में लिखे गए? इंद्र की स्तुति में। निषाद का सबसे पहला उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? यजुर्वेद। खानवा के युद्ध में मेवाड़ को पराजित करने वाला शासक था? बाबर। लॉर्ड डलहौजी ने अपहरण की नीति के अंतर्गत सर्वप्रथम किस राज्य को अंग्रेजी साम्राज्य के अधीन रखा? सतारा। भारत में स्थानीय स्वशासन का प्रारंभ किसने किया? लॉर्ड रिपन। मध्यकालीन इतिहास का सर्वाधिक विवादास्पद शासक किसे माना जाता है? मोहम्मद तुगलक को। मौर्य सम्राट अशोक के शासनकाल में प्रांतों की संख्या 5 थी। तक्षशिला किस प्रांत की राजधानी थी? उत्तरापथ। अजंता की कौन सी गुफा सर्वाधिक प्राचीन है जिसमें 16 बौद्ध उपासकों को स्तूप की तरफ आगे बढ़ते हुए चित्रित किया गया है? गुफा संख्या 9। गुप्त प्रशासन में गज सेना का अध्यक्ष किसे कहा जाता है? महापिलुपति को। वराहमिहिर द्वारा रचित बृहत संहिता में चालुक्य वंश को किस जाति का माना गया है? शूलिक जाति। राष्ट्रकूट राजवंश के
चोल लेखों में किस राजा को सुगमता व्रत अर्थात करों को हटाने वाला कहा गया है? कुलोतुंग प्रथम। गुलाम वंश का शासक अलाउद्दीन मसूद शाह किस परिवार से संबंधित था? इल्तुतमिश के परिवार से। सल्तनत काल में विद्वानों एवं धार्मिक लोगों को प्रदान की जाने वाली आर्थिक सहायता क्या कहलाती थी? इदरार। अकबर ने 1562 में मेड़ता पर शरफुद्दीन के नेतृत्व में विजय प्राप्त की। वहाँ का शासक कौन था? जयमल। एंग्लो इंडियन हिंदू एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? हेनरी विवियन डेरोजियो। महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद उसके शरीर के अवशेषों पर कितने स्तूपों का निर्माण किया गया? 8 स्तूपों का। गुप्तोत्तर काल में राजा द्वारा प्रदत्त भूमि अनुदानों के आज्ञापत्र क्या कहलाते थे? शासन पत्र। किस इमारत को ताजमहल की फूहर नकल कहा जाता है? बीबी का मकबरा। हुजूर दफ्तर क्या था? पुणे में पेशवा का सचिवालय। लिंगायत संप्रदाय के अनुयायी किस देवता के उपासक थे? शिव के। दीवान ईसा का क्या कार्य था? पत्र व्यवहार का कार्य। दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा सुल्तान था जिसने एक अकाल संहिता तैयार की? मोहम्मद बिन तुगलक। लोहगढ़ का किला किसने बनवाया था? गुरु गोविंद सिंह। कश्मीर के मार्तंड मंदिर के संस्थापक कौन थे? ललितादित्य मुक्तपीड। ऋग्वेद में किस अपराध का सबसे अधिक उल्लेख किया गया है? पशु चोरी का। उत्तर वैदिक काल में शासन व्यवस्था का सामान्य रूप क्या था? राजतंत्र। मौर्य वंश का कौन सा शासक वृद्धावस्था में जैन संत भद्रबाहु के साथ दक्षिण चला गया था? चंद्रगुप्त मौर्य। गुप्तोत्तरकालीन भूमि व्यवस्था के विरोध अथवा विद्रोह स्वरूप किस धार्मिक संप्रदाय का उदय हुआ? लिंगायत संप्रदाय का। मनु एवं याज्ञवल्क्य स्मृतियों में स्त्रियों को किसके समतुल्य माना गया है? शूद्रों के समतुल्य। महमूद गजनवी ने भारत पर प्रथम तथा अंतिम आक्रमण किस वर्ष किए? 1000 ईस्वी तथा 1027 ईस्वी में। राष्ट्रकूट किस राजवंश का उत्तराधिकारी राजवंश था? वाकाटक राजवंश का। मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से कहाँ स्थानांतरित की थी? मुंगेर। चोल शासक किस मत के संरक्षक थे? शैव मत के। चित्तौड़ अभियान के दौरान एक फारसी इतिहासकार अलाउद्दीन खिलजी के साथ गया था, वह था अमीर खुसरो। हड़प्पा संस्कृति में घोड़े की अस्थियां किस स्थल से प्राप्त हुई? सुरकोटदा। संगम युग में रचित ग्रंथ तौलकाप्पियम का विषय है तमिल व्याकरण। जूनागढ़ स्थित सुदर्शन झील का निर्माण किसने कराया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। मिस्र के शासक टोलमी ने डायोनियस को दूत बनाकर भारत के किस शासक के पास भेजा था? बिंदुसार के दरबार में। अभिलेखों में देवनाम प्रिय तथा प्रियदर्शी किस शासक को कहा गया है? अशोक को। किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव से अशोक का धर्म परिवर्तन हुआ? उपगुप्त के प्रभाव से। इस्लामी स्थापत्य कला का सर्वाधिक बहुमूल्य रत्न समझे जाने वाले अलाई दरवाजे का निर्माण किसने कराया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। बंगाल के किस नवाब ने अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित की थी? नवाब मुर्शिद कुली खान ने। प्रसिद्ध कोणार्क मंदिर किस देवता के लिए प्रसिद्ध है? सूर्य के लिए। हड़प्पाकालीन सभ्यता मानव इतिहास के किस युग से संबंधित है? कांस्य या ताम्र युग। प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद किया गया था।
इस संगति की अध्यक्षता किसने की थी? महाकश्यप ने। मिलिंद पन्हों के पात्र हैं नागसेन एवं मेनोंडर। पल्लव चोल मंदिर स्थापत्य कला शैली को किस नाम से जाना जाता है? द्रविड़ शैली। कल्याणी के चालुक्यों के सर्वाधिक प्रबल शत्रु कौन थे? तंजावुर के चोल। वह कौन सुल्तान था जो स्वयं को नायब एक खुदाई या ईश्वर का प्रतिनिधि कहता था? बलबन। रज्मनामा के नाम से किस संस्कृत ग्रंथ का अनुवाद किया गया है? महाभारत का। ईरान की सीमा के समीप स्थित हड़प्पा कालीन प्रमुख स्थल का क्या नाम है? सुख्ता गेंडोर। नवीनतम हड़प्पा कालीन स्थल धौलावीरा किस राज्य में खोजा गया है? गुजरात में। किस जैन तीर्थंकर को भगवान कृष्ण का निकट संबंधी माना जाता है? अरिष्ट नेमी या नेमिनाथ। मौर्य साम्राज्य में शीताध्यक्ष किस विभाग का अध्यक्ष होता था? कृषि विभाग का। अलाउद्दीन खिलजी ने किस प्रदेश में अपार संपदा प्राप्त करके सल्तनत की राजगद्दी पर अधिकार किया था? देवगिरी। जौनपुर के सुल्तानों ने सर की उपाधि को किस कारण धारण किया था? इस राजवंश के संस्थापक मलिक सरवर को मोहम्मद बिन तुगलक ने सुल्तान उस सर्क या पूर्व का स्वामी की उपाधि से अलंकृत किया था। मुगल साम्राज्य का प्रांतों में विभाजन सर्वप्रथम किसने किया था? अकबर ने। दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाला पहला अफगान शासक कौन था? बहलोल लोदी। भारत में पुर्तगालियों का पहला गवर्नर कौन था? अल्फोंसो डी एल्बुकर्क। वास्को डी गामा पहली बार भारत कब आया था? 17 मई 1498 ईस्वी को। भगवान बुद्ध को निर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ? कुशीनगर। छत्रपति शिवाजी की मंत्रिपरिषद को क्या कहा जाता था? अष्टप्रधान। अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? गौपत ब्राह्मण। बाबा फरीद कौन थे? प्रसिद्ध सूफी संत। किस मुगल सम्राट को राष्ट्रीय सम्राट कहा जाता है? अकबर को। नूरजहां का वास्तविक नाम क्या था? मेहरुनिसा। सैयद वंश का संस्थापक कौन था? खिज्र खान। किस सूफी संत ने कहा था दिल्ली अभी दूर है? निजामुद्दीन औलिया ने। मराठा स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व औरंगजेब के विरुद्ध किस महिला ने किया? ताराबाई। पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में अहमद शाह अब्दाली और किनके बीच हुआ था? मराठाओं के। प्रथम जैन सभा किस शासक के काल में हुई? चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। प्रथम ऐतिहासिक सम्राट किसे माना जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य को। वैदिक युग में राज्य व्यवस्था का स्वरूप कैसा था? राजतंत्रात्मक। ऋग्वेद में सबसे अधिक मंत्र किस देवता की स्तुति में लिखे गए? इंद्र। 250 सूक्त। वेदांत शब्द का प्रयोग किया गया उपनिषदों के लिए। 1769 से 70 का प्रसिद्ध अकाल देश के किस भाग में पड़ा? बंगाल। शाहजहां ने जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह किस वर्ष किया था? सन 1627 में। खालसा का आरंभ किस सिख गुरु ने किया? गुरु गोविंद सिंह। अंग्रेजों का सबसे पहला संघर्ष किस मुगल सम्राट के साथ हुआ? औरंगजेब के साथ। चौथी बौद्ध संगीति किसके संरक्षण में संपन्न हुई थी? कनिष्क के संरक्षण में। गौतम बुद्ध की माता माया देवी की मृत्यु कब हुई? इनके जन्म के 7वें दिन। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। सिद्धार्थ जब कपिलवस्तु की सैर पर निकले तो उन्होंने क्या क्या दृश्य देखे? बूढ़ा व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, शव एवं सन्यासी। सिद्धार्थ के प्रथम गुरु कौन थे? अलार कलाम। अलार कलाम के बाद सिद्धार्थ ने किससे शिक्षा ग्रहण की? राजगीर के रुद्र करामपुत से।
सिद्धार्थ को किस नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई, निरंजना या फल्गु नदी के किनारे? बुद्ध का अंत्येष्टि संस्कार अत्यंत सम्मानपूर्वक किसने किया? मल्लों ने। बुद्ध के जन्म के प्रतीक क्या हैं? कमल एवं सौर। बुद्ध की मृत्यु के प्रतीक क्या हैं? स्तूप। बौद्ध धर्म किसमें विश्वास करता है? अनिश्वरवाद में। बौद्ध धर्म में किसकी परिकल्पना नहीं है? आत्मा की। सांची किसके लिए विख्यात है? सबसे बड़े बौद्ध स्तूप के लिए। बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या है? अश्व। हेलियोडोरस का बेशनगर अभिलेख किसमें संदर्भित है? संकर्षण तथा वासुदेव। महाविभाषा शास्त्र के रचिता कौन है? वसुमित्र। योगाचार या विज्ञानवाद के प्रतिपादक कौन है? मैत्रेयनाथ। गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? कपिलवस्तु में। सर्वप्रथम शून्यवाद या शून्यता का सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक कौन थे? नागार्जुन। वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की? सावंतों ने। किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है? छांदोग्योपनिषद में। बौद्ध धर्म में भविष्य का बोधिसत्व किसे माना गया है? मैत्रेय। बौद्ध धर्म को भारत में अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया? बंगाल के पाल। महाधार्मिक घटना महामस्तिष्काभिषेक किससे संबंधित है? बाहुबली। द्वितीय बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? सवा कौमी। तृतीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? मोगालीपुत्र तिस्र। ऋग्वेद में शिव के लिए किसका उल्लेख है? रुद्र नामक देवता का। लिंग पूजा का पहला स्पष्ट वर्णन कहाँ से मिलता है? मत्स्य पुराण से। पाशुपत संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? लकुलिश। पाशुपत संप्रदाय के अनुयायियों को क्या कहा गया है? पंचार्थिक। श्रीकर पंडित कौन थे? विख्यात पाशुपत आचार्य। कापालिक संप्रदाय के अनुयायियों को शिव पुराण में क्या कहा गया? महाव्रतधर। लिंगायत संप्रदाय कहाँ प्रचलित था? दक्षिण में। लिंगायत संप्रदाय को क्या कहा जाता था? जंगम। बसव पुराण में लिंगायत संप्रदाय के प्रवर्तक तथा उनके शिष्य को बताया गया है अल्लभ प्रभु बासव को। 10वीं शताब्दी में मत्येंद्र नाथ ने किसकी स्थापना की? नाथ संप्रदाय की। नाथ संप्रदाय का व्यापक प्रचार प्रसार किसके समय हुआ? गोरखनाथ के समय में। दक्षिण भारत में शैव धर्म किसके समय में लोकप्रिय था? चालुक्य, राष्ट्रकूट, पल्लव और चोल के। नायनार संतों की संख्या कितनी बताई गई है? 63। कृष्ण किस कबीले से संबंधित थे? वृषभ कबीले से। विष्णु के दशावतारों का उल्लेख किसमें मिलता है? मत्स्य पुराण में। वैष्णव धर्म में ईश्वर को प्राप्त करने के लिए सर्वाधिक महत्व किसे दिया गया है? भक्ति को। इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे? हजरत मोहम्मद साहब। हजरत मोहम्मद साहब के पिता का नाम क्या था? अब्दुल्ला। हजरत मोहम्मद साहब की माता का नाम क्या था? अमीना। हजरत मोहम्मद साहब को कब और किस स्थान पर ज्ञान की प्राप्ति हुई? 610 ईस्वी में मक्का के पास हीरा नामक गुफा में। मोहम्मद की शादी किसके साथ हुई? खदीजा नामक विधवा से। मोहम्मद की पुत्री और दामाद का नाम क्या था? फातिमा और अली हुसैन। देवदूत गैब्रियल ने पैगंबर मोहम्मद साहब को किस भाषा में कुरान संप्रेषित की? अरबी भाषा में। हजरत मोहम्मद साहब को कहाँ दफनाया गया? मदीना में। मोहम्मद साहब का न्याय सम्मत उत्तराधिकारी किसे मानते हैं? अली को। अली की शिक्षाओं में विश्वास करने वाले को क्या कहा जाता था?
शिया अली की हत्या कब हुई? 661 ईस्वी में। पैगंबर मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी क्या कहलाए? खलीफा। इस्लाम में खलीफा पद कब तक रहा? 1924 तक। खलीफा पद को किस शासक ने समाप्त किया? तुर्की के शासक मुस्तफा कमाल पाशा ने। मोहम्मद साहब पैगंबर के जन्मदिन पर कौन सा पर्व मनाया जाता है? ईद ए मिलाद उल नबी। ईसा मसीह का जन्म किस स्थान पर हुआ था? यरूशलेम के निकट बेथलेहम में। ईसा मसीह को सूली पर कब चढ़ाया गया? 33 ईस्वी में। ईसाई धर्म का सबसे पवित्र चिन्ह क्या है? क्रॉस। पारसी धर्म के पैगंबर कौन थे? जरथुस्त्र ईरानी। पारसी धर्म का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? जैन-अवस्था। इस धर्म के अनुयायियों को क्या कहा जाता है? अग्नि पूजक। मगध के सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक कौन थे? बृहद्रथ। महात्मा बुद्ध की सेवा में बिंबिसार ने किसे भेजा था? राजवैद्य जीवक को। बिंबिसार ने किस किस से वैवाहिक संबंध स्थापित कर अपने साम्राज्य का विस्तार किया? कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन महाकौशला से। वैशाली के चेटक की पुत्री चेलेनों से तथा भद्र देश की राजकुमारी क्षेमों से। किसकी सहायता से अजातशत्रु ने वैशाली पर विजय प्राप्त की? वर्षकार की सहायता से। उदयन किस धर्म का अनुयायी था? जैन धर्म का। हर्यक वंश का अंतिम राजा कौन था? उदयन का पुत्र नागदशक। शिशुनाग वंश का अंतिम राजा कौन था? नंदीवर्धन। किस प्रकार के मृदभंड पाउड़ी भारत में द्वितीय नगरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना गया है? उत्तरी काले पॉलिशकृत बर्तन। यूनानी लेखकों द्वारा किसे अग्रमीज या जेंड्रमीज कहा गया? धनानंद। ईरान के हखमनी वंश के किस शासक ने भारतीय भू भाग को जीतने के बाद उसे फारस साम्राज्य का 20वां प्रांत बनाया? डेरियस या दराय बाहुवन। मगध सम्राट बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को किस राज्य के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था? अवंती। किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बनाया? शिशुनाग ने। महाजनपद काल में श्रेणियों के संचालक को क्या कहा जाता था? श्रेष्ठीन। सिकंदर किसका शिष्य था? अरस्तु। सिकंदर का सेनापति कौन था? सेल्यूकस निकेटर। सिकंदर की मृत्यु कब हुई? 323 ईस्वी पूर्व बेबीलोन में। सिकंदर का जल सेनापति कौन था? निर्याकस। चाणक्य के अन्य नाम क्या थे? विष्णुगुप्त या कौटिल्य। किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है? कौटिल्य का अर्थशास्त्र। मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा कौन सी थी? पन्न। सेल्यूकस निकेटर ने युद्ध की संधि शर्तों के अनुसार कौन से 4 प्रांत चंद्रगुप्त को दिए? काबुल, कंधार, हेरात और मकरान। चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच युद्ध का वर्णन किसने किया? एप्पियानस ने। किसके अनुसार चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस निकेटर को 500 हाथी उपहार में दिए थे? प्लूटार्क। किसने पाटलिपुत्र को पॉलीब्रोथा कहा? मेगास्थनीज ने। मौर्य काल में एग्रोनोमाई किसे कहा जाता था? सड़क निर्माण अधिकारी। किस महीने से मौर्य का राजकोषीय वर्ष आरंभ होता था? आषाढ़ या जुलाई। भारतीय लिखने की कला नहीं जानते, यह किसकी उक्ति है? मेगास्थनीज की। एस्ट्रेबो के अनुसार सीरियन नरेश एंटियोकस ने बिंदुसार के दरबार में किसे भेजा? डायमेकस नामक राजदूत को। बिंदुसार के शासन काल में वहां हुए 2 विद्रोहों का वर्णन है। तक्षशिला में। तक्षशिला विद्रोहों को दबाने के लिए बिंदुसार ने किसे भेजा? पहले सुसीम और बाद में अशोक को।
एथिनियस के अनुसार बिंदुसार ने सीरिया के शासक एंटियोकस एक से क्या भेजने की प्रार्थना की थी? मदिरा, सूखे अंजीर एवं दार्शनिक। आक्रमण के समय कलिंग की राजधानी क्या थी? तोसली। बराबर की पहाड़ियों में स्थित 4 गुफाओं के नाम क्या थे? कर्ज, चौपार, सुदामा और विश्व झोपड़ी। अशोक के पुत्र दशरथ ने आजीविकों को कौन सी गुफा प्रदान की? नागार्जुन गुफा। अशोक की माता का नाम क्या था? शुभद्रंगी। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा को कहाँ भेजा? श्रीलंका। अशोक के अभिलेखों में किस लिपि का प्रयोग हुआ? ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक एवं अरमाइक। अशोक के किस शिलालेख अभिलेख में पशु बलि की निंदा की गई है? पहले शिलालेख में। किस अभिलेख में कलिंग युद्ध का वर्णन एवं अशोक के हृदय परिवर्तन की बात कही गई है? 13वें शिलालेख में। अशोक का कौन सा अभिलेख सबसे लंबा है? 7वां। अशोक का कौन सा अभिलेख ग्रीक एवं अरमाइक भाषाओं में प्राप्त हुआ? सारे कुनो कंधार अभिलेख। अशोक के समय प्रांतों को क्या कहा जाता था? चक्र। प्रांतों के प्रशासक क्या कहलाते थे? कुमार या आर्यपुत्र या राष्ट्रिक। अशोक के समय बिक्री कर के रूप में मूल्य का कितना भाग वसूला जाता था? 10वां भाग। सरकारी भूमि को क्या कहा जाता था? सीता भूमि। बिना वर्षा के अच्छी खेती होने वाली भूमि को क्या कहा जाता था? अदेव मात्रक। स्वतंत्र वेश्यावृत्ति को अपनाने वाली महिला को क्या कहा जाता था? रूपा जीवा। सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया? कारुवाकी। सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र किस अभिलेख में है? हाथील गुफा अभिलेख। सर्वप्रथम दुर्भिक्ष की जानकारी देने वाला अभिलेख कौन सा है? सोहगौरा अभिलेख। सर्वप्रथम भारत पर होने वाले हून आक्रमण की जानकारी किस अभिलेख से मिलती है? भीतरी स्तंभ अभिलेख से। रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी किस अभिलेख से प्राप्त होती है? मंदसौर अभिलेख से। प्राचीनतम सिक्कों को क्या कहा जाता है? आहत सिक्के। प्राचीनतम सिक्कों को साहित्य में क्या कहा जाता है? कसारपन। सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य किन शासकों ने किया? यवन शासकों ने। विष्टि क्या है? मौर्यकालीन बेगाड़ी। किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है? महाक्षत्रप रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख। शुंग शासकों ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की? विदिशा में। भरहुत स्तूप का निर्माण किसने करवाया? पुष्यमित्र शुंग ने। पुष्यमित्र शुंग ने कितनी बार अश्वमेध यज्ञ किया? 2 बार। पुष्यमित्र शुंग के लिए किसने अश्वमेध यज्ञ कराए? पतंजलि ने। शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? देवभूति। देवभूति की हत्या कब और किसने की? 73 ईस्वी पूर्व में वासुदेव ने। सुशर्मा की हत्या कब और किसने की? 28 BC में सिमुक ने। महावीर स्वामी ने अपने संघों को 11 गणों में बांटकर चतुर्विध संघ की स्थापना कहाँ की थी? पावा में। हड़प्पा संस्कृति से संबंधित स्थल रंगपुर किस राज्य में है? गुजरात में। वैदिक युग में अनस किसका परिचायक था? बैलगाड़ी का। तैमूर के आक्रमण के समय भारत पर किस वंश का शासन था? तुगलक वंश का। फतुहात ए फिरोज शाही किस सुल्तान की आत्मकथा का नाम है? फिरोज तुगलक की आत्मकथा का। कौन सा सूफी संप्रदाय बिहार में अधिक लोकप्रिय था? फिरदौसी। महाबलीपुरम के मंदिरों का निर्माण किस राजवंश के शासकों ने कराया था? पल्लव वंश के शासकों ने। राष्ट्रकूटों का प्रसिद्ध स्थापत्य कार्य कौन सा है? कैलाश मंदिर। स्वातंत्र्योत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस राज्य में हुई? गुजरात में।
किस स्थान को बौद्ध धर्म की जन्मस्थली माना जाता है? लुम्बिनी। शिवाजी के पिता शाहजी भोसले मूलतः किस राज्य की राज सेवा में थे? बीजापुर। विक्रमशिला बौद्ध मठ की स्थापना किसने की? धर्मपाल ने। दिलवारा का जैन मंदिर कहाँ है? माउंट आबू में। राजस्थान के कालीबंगा में सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। यह स्थान किस जिले में स्थित है? गंगानगर जिले में। मध्यकालीन भारत के किस शासक ने मजहर की घोषणा की थी? अकबर ने। दिल्ली के लाल किले का निर्माण किस मुगल शासक ने करवाया? इस किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? क्रमशः शाहजहां, औरंगजेब ने। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने राजधानी दिल्ली से बदलकर दौलताबाद करने का फैसला किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने। दीवान-ए-कोही जिसकी स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी, किस विषय से संबंधित था? कृषि से। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत में कारखाने की अनुमति देने वाला मुगल शासक कौन था? जहांगीर। 1878 में वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट का अभिप्राय था भारतीय भाषाओं में समाचार पत्रों का प्रकाशन रोकना। सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? ज्योतिबा फूले। पेशावर किस सम्राट के शासनकाल में बौद्ध सभ्यता को प्रसिद्ध केंद्र था? कनिष्क के शासनकाल में। मोहम्मद तुगलक के शासनकाल के अंतिम दिनों में दक्षिणी भारत में किस दो विशाल स्वतंत्र राज्यों का उदय हुआ? विजयनगर था बहमनी साम्राज्य का। खानवा के युद्ध में मेवाड़ को पराजित करने वाला शासक कौन था? बाबर। दास वंश को समाप्त कर खिजली वंश की आधारशिला रखने वाला खिजली वंश का शासक कौन था? जलालुद्दीन खिलजी। कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। भारत पर आक्रमण करने के लिए 1524 में बाबर को लोदी वंश के किन दो सरदारों ने आमंत्रित किया था? आलम खान लोदी और दौलत खान लोदी। 1757 में अलीनगर की संधि किन किन के मध्य हुई थी? सिराजुद्दौला और क्लाइव के मध्य। किस एक्ट के अंतर्गत कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत। सामवेद का प्रथम दृष्टा वेद व्यास के किस शिष्य को माना जाता है? जैमिनी। अशोक के अधिकांश अभिलेख किस लिपि में है? ब्राह्मी लिपि में। किस बौद्ध ग्रंथ से यह पता चलता है कि 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में 16वीं महाजनपद क्षेत्रीय राज्य विद्यमान थे? अंगुत्तर निकाय। किसने लिखा है कि ब्राह्मण की परीक्षा तुला से, क्षत्रिय की अग्नि से, वैश्य की जल से तथा शूद्र की विष से की जानी चाहिए? बराहमिहिर। बराहमिहिर ने अपनी किस पुस्तक में चारों वर्णों के लिए अलग अलग नया कसौटियों का विद्यमान किया है? बृहत संहिता। चेर कवियों ने किसको अपना सबसे महान राजा बताया है? सेनगुटवन लाल चेर को। 983 ईस्वी में गंग राजा राजमल चतुर्थ ने के किस मंत्री ने श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर की 56.5 फुट ऊंची विशाल प्रतिमा का निर्माण कराया? चामुंड राय। खैर उल मजलिस का लेखक कौन थे? हमीद कलंदर। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब तथा किस वायसराय के समय पारित हुआ? 1878। लॉर्ड लिटन। अकबर के दरबार में सबसे प्रसिद्ध हिंदी कवि कौन थे? अब्दुल रहीम खान खाना। मलिक काफूर के विरुद्ध लड़ने वाले वारंगल के काकतीय शासक थे?
प्रताप रुद्र देव तृतीय। कैरेट एंड स्टिक की नीति अपनाने वाले लॉर्ड मिंटो किसके बाद इस पद आए? लॉर्ड कर्जन के बाद। अस्थायी भू बंदोबस्त किस गवर्नर जनरल ने और कहाँ आरंभ किया? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बंगाल में। सासाराम बिहार में किस शासक का मकबरा है? शेरशाह सूरी। अष्टांग मार्ग का पालन करने की शिक्षा किसने दी? गौतम बुद्ध। टीपू सुल्तान के शासनकाल में मैसूर की राजधानी थी श्रीरंगपट्टनम। सर्वप्रथम किस शासक ने आगरा को अपनी राजधानी बनाया? सिकंदर लोदी ने। वैशाली किस प्राचीन राज्य की राजभाषा थी? लिच्छवी राज्य की। यजु संहिता में सबसे बाद की संहिता कौन सी है? वाजसनेयी संहिता। किस पश्चिमी विद्वान ने रोम से भारत में सोने के निर्गमन पर दुख प्रकट किया था? प्लिनी। भारत में ख्रोष्टी लिपि को किसने स्थापित किया था? ईरानियों ने। गोधन को अन्नदा वंदा सुखदा कहा गया है सूत्र निपात में। चिरौंद में लाल व काले मृदभंड काल का संबंध किस धातु से है? तांबा से। संपन्न व धनिक किसानों को संगम साहित्य में क्या कहा गया है? वेलम। ऋग्वेद में अघन्यो शब्द का इस्तेमाल किसके लिए हुआ है? दूध देने वाली गाय के लिए। खिलजी शासन के दौरान निर्मित वस्तुओं तथा बाहर के प्रदेशों अधीनस्थ राज्यों और विदेशों से आने वाले माल के बाजार को क्या कहा जाता था? सराय अदल। किस अभिलेख से अशोक को पहचाना गया? मास्की या गुर्जरा। देवपत्तन तथा कश्मीर के श्रीनगर की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है? अशोक। सिंधुकालीन सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? सुरकोटदा में। किस मुगल शासक को रंगीला के नाम से जाना जाता है? महद शाह को। चंदेल वंश का संस्थापक कौन था? नुनुक। मुद्रा राक्षस की रचना है विशाखदत्त। किस शक शासक ने सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया? रुद्रदमन फर्स्ट ने। प्रसिद्ध पेशवा वंश में प्रथम पेशवा कौन था? बालाजी विश्वनाथ। बादरायण का ब्रह्मसूत्र किस दर्शन से संबंधित है? वेदांत। बुद्ध की प्रथम प्रतिमा बनाने का श्रेय किस कला को दिया जाता है? मथुरा। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय किस धर्म का प्रमुख मंत्र है? वैष्णव संप्रदाय। पिरामिडाकार विमान किस शैली के मंदिरों के खास अंग हैं? द्रविड़। भारत के किस सम्राट ने चीन की सेना को परास्त किया? कनिष्क। महारानी विक्टोरिया ने भारत की महारानी की उपाधि किस वर्ष धारण की? 1877 ईस्वी में। लॉर्ड डलहौजी ने अपहरण की नीति के अंतर्गत सर्वप्रथम किस राज्य को अंग्रेजी साम्राज्य के अधीन रखा? सतारा को। सिविल सेवाओं में प्रतियोगिता परीक्षाओं के माध्यम से भर्ती का नियम कब बना? 1853 में। गुरु अर्जुन देव के वध के पश्चात कौन गुरु बने? गुरु गोविंद। होयसाल राज्य किस प्रदेश में स्थित था? कर्नाटक। समुद्रगुप्त की उपलब्धियों का वर्णन मिलता है इलाहाबाद प्रशस्ति में। विक्रमादित्य की उपाधि किसने ग्रहण की? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। कनिष्क ने किस धर्म को संरक्षण दिया? महायान बौद्ध धर्म को। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का शासक कौन था? अकबर। अलाउद्दीन द्वारा धर्म की उपेक्षा करने के लिए किस समकालीन मुस्लिम लेखक ने उसकी आलोचना की? बर्नी ने। कौन सा दिल्ली सुल्तान अशोक स्तंभ को दिल्ली लाया था? फिरोज शाह तुगलक। किसने शासनकाल में मराठा के राज्य का सर्वाधिक प्रसार हुआ? बालाजी। बाजीराव के शासनकाल में अवध का अंतिम नवाब कौन था? वाजिद अली शाह। हड़प्पा कालीन मुहरों पर अंकित श्रृंगयुक्त शिरोवस्त्र पहने और पशुओं से घिरे हुए योगी के पहचान के रूप में की गई है? पशुपति शिव के रूप में।
पुनर्जन्म के सिद्धांत का प्रथम स्पष्ट आलेख किस ग्रंथ में प्राप्त होता है? बृहदारण्यक उपनिषद में। संगम युग में युद्ध का प्रमुख कारण था पशुओं की चोरी। मुगल भवनों की दीवारों आदि पर शिल्पित फूल पत्तियों पर बहुमूल्य पत्थरों को जरने की जराऊ कला को पित्रा द्वारा कहा जाता था। किस मुगलकालीन भवन में पहली बार बड़े पैमाने पर पित्रा द्वारा का प्रयोग किया गया था? आगरा में इत्मादुद्दौला के मकबरे में नूरजहां ने अपने पिता इत्मादुद्दौला के मकबरे का निर्माण कराया। ताजमहल में भी पित्रा द्वारा का प्रयोग व्यापक रूप से किया गया है। कीर्तिकल्पत्रु के लेखक लक्ष्मीधर भट्ट किस राजा के मंत्री थे? गोविंद चंद्र गहरवार। प्रसिद्ध गुलाम तुर्क अमीरों के संघ चालीसा की स्थापना किसने की थी? इल्तुतमिश ने। रेगुलेटिंग एक्ट की खामियों को दूर करने के लिए 1784 में कौन सा एक्ट पारित किया गया? पिट्स इंडिया एक्ट। मौर्य काल में मार्ग कर वसूलने वाले अधिकारी को क्या कहते थे? शुल्काध्यक्ष। मोहनजोदड़ो की खुदाई किस नदी के तट पर हुई थी? सिंधु। अकबर जिसे अपने जीवन काल में पूर्ण न कर सका परंतु उसे जहांगीर ने पूरा किया, वह कौन सा कार्य था? मेवाड़ की अधीनता। किस राजा के शासन काल में अष्टप्रधान मंत्रिपरिषद हुआ करती थी? शिवाजी। मुगल काल के प्रसिद्ध चित्र साइबेरियाई सारस का चित्रण किसने किया था? मंसूर। जालिम हुमायूं के नाम से प्रसिद्ध शासक किस देश का था? बहमनी वंश। राजा की उत्पत्ति के विषय में प्रथम साक्ष्य किस ग्रंथ में मिलता है? ऐत्रेय ब्राह्मण में। विशुद्ध मार्ग की संरचना किसने की? बुद्ध घोष ने। संस्कृत के नाटकों में पट्टाक्षेप के लिए यवनिका शब्द का प्रयोग किया जाता है। यह किस भाषा का शब्द है? यूनानी भाषा का। ईसा की प्रारंभिक शताब्दियों में छोम किसको कहा जाता है? लीलन के कपड़े को। बलबन ने दीवान अर्ज की स्थापना यह क्या था? सैन्य विभाग। सुल्तान अलाउद्दीन ने दक्षिण भारत में 1347 ईस्वी में किस राज्य की स्थापना की थी जिसकी राजधानी गुलबर्गा थी? बहमनी राज्य की।